हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। 2023 से जो क्लास 11 12 या 10th के जो स्टूडेंट हाउ टू स्टार्ट देयर स्टडी फॉर आप बोर्ड्स 10th एंड 12th बोर्ड्स स्टूडेंट। सो फर्स्ट यू विल स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट लाइक सब्सक्राइब। तरीका है भीख मांगने का। ठीक है, चलिए शुरू। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, फर्स्ट के ये वीडियो किसके लिए है, तो इसमें कोई कोई नहीं है कि आप 11th के भी हो, 11th के भी देख सकते हैं, 9th के भी देख सकते हैं, और 10th और 12th के लिए तो है ही सीधा सीधा। ठीक है, देखिए ये किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि अ विजन विदाउट स्ट्रेटजी रिमेन्स एन इल्यूजन। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको होना सबसे बेहतर और मतलब सबसे अच्छा आइडिया है कि आपके पास स्टार्टिंग से ही प्रॉपर स्ट्रेटजी हो। ये नहीं कि आप लास्ट में 1 मंथ की स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं मोबाइल पे, 1 मंथ कैसे हाउ टू टॉपर, ये सब बेकार है। सबसे पहले आपके स्टार्टिंग से ही आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए कि क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे बुक्स, रिसोर्सेस, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल। ठीक है, इसमें आपको कौन सी बुक्स हों या रिसोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन, यूट्यूब, स्ट्रेटजी, मतलब कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, डेली रूटीन क्या है, ऐसे सब चीज़। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। ये नहीं जैसे क्लास 12th में हम लोग देखें तो सॉलिड स्टेट हट गया है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो 12th में ऐसे हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना सिलेबस है, कितना नहीं है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना तो हमें होना चाहिए कि हमें क्या। सबसे पहले आप टू द पॉइंट रहिए सिलेबस के। ठीक है, सिलेबस हम लोगों को पता हो सका तो मैं लिंक नीचे दे दूँ, तो क्लास 12 की, 11th की, 10th की। ठीक है, जो CBSE का, ये नहीं किसी आप वेबसाइट, हाँ CBSE का जो सिलेबस है या यूट्यूब चैनल पे जो मतलब ऑथराइज्ड हैं यानी अच्छे हैं, तो उनसे आप देख सकते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है, सिलेबस के बाद सब्जेक्ट्स, हमें ये प्रॉपर पता हो कि हम क्या लिए हैं। कोई PCM लिए हैं, कोई PCV लिए हैं। क्लास 10th में तो 5 सब्जेक्ट होते हैं सारे। ठीक है, 11th में कोई PCM लिए है। ठीक है, तो हमें सिलेबस का पता हो, कोई मैथ लिए होगा, कोई बायो लिएगा, तो सब्जेक्ट हमें कौन से सब्जेक्ट हमारे पास, ये हमको पता होना चाहिए कौन सब्जेक्ट है। ठीक है, एब्सोल्युटली सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही होंगे, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन तब भी मैंने ले लिया। फिर अब आती है मेन जो पॉइंट की क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। सिर्फ NCERT से बहुत ज़्यादा बच्चों का सवाल रहता है कि NCERT क्या, NCERT या फिर एडिशनल बुक, NCERT या एडिशनल बुक, बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम इसमें अब 2 तरीके कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं, जैसे बोर्ड की करना है या और जैसे JEE नीट या किसी की करना है। इसमें 2 तरीके के आ जाते हैं। अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ NCERT करिए, PYQ करिए लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, इतने साल के आप PYQ कर लेंगे और NCERT इनफ, मोर देन इनफ, बिलीव मी, ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप जो है अगर कोई किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे 11 12th में या 10th के साथ, तो फिर आपको एडिशनल बुक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको जो है चाहिए है कि हाँ हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो चाहिए होगी हम लोगों को। ठीक है, मैंने बता दिया। अगर आप बोर्ड से सिर्फ बोर्ड कर रहे हो और कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे अलग हो गया ना CUSET या ये या और कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप NCERT और PYQ, इससे आप 90 से अब फिर ये होता है कि हमारा माइंड भी तो थोड़ा होता है वहाँ पे टैकल करने का, इस वजह से। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपके पास एडिशनल बुक होना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये देखिए क्लास 11th की है, ये क्लास 12th की है NCERT। ठीक है, ये बायो की है क्लास 12th की, ये बायो की हैं ना, ये 10th की हैं सारी, ये मैथ साइंस और ये पॉलिटी इंग्लिश। ठीक है,
मैंने ले लिया तो PDF इस वजह से। एडिशनल में आप सबसे पहले है कि अब एडिशनल, ठीक है, आपने बता दिया कि एडिशनल ले लो। एडिशनल बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी एडिशनल बुक लें। तो मैंने 12 अब 10th की तो आप लोग देख लेना, मैंने नहीं 10th की शायद लगाई है। 12th में आप, ठीक है, ये मॉडर्न ABC केमिस्ट्री की ABC, आप ABC ले लेना केमिस्ट्री की। इसकी RD मैथ की, RD ले लेना आप, और इसकी SL अरोड़ा, ठीक है। ये देखिए, ये आती हैं ऐसी बहुत सही लैंग्वेज है इसकी, मैंने खुद पढ़ा है, मेरे पास खुद इसका जो है ये आप ज़रूर, इसकी तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। मॉडर्न ABC मैथ के लिए RD शर्मा इनफ है। आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और SL अरोड़ा तो है ही फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, मेरा अगर माने तो यही वाली बुक ले लें आप PCM के लिए, ठीक है। आप PCB मैंने लिया नहीं तो PC वायु के लिए भी आप ABC, मैंने कई फ्रेंड्स से अपना डिस्कशन किया तो ABC बेस्ट है। अब आता है रिसोर्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, अगर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो ये है कि रिसोर्सेस। अब कहते हैं रिसोर्सेस, रिसोर्स हम लोग कौन से यूज़ करें? बुक्स हो गए, सिलेबस हो गया, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हो गया। अब रिसोर्स पढ़ें कहाँ से, ठीक है। रिसोर्स की बात आ जाए तो सबसे पहले तो बहुत सारे आई थिंक 50% लोग जो है ऑफलाइन जाते हैं, और फिर ऑनलाइन तो सारे लोग मदद लेते हैं। ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म, पेड प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन उस तरीके की बात, यूट्यूब चैनल, फिर थर्ड कैटेगरी में आते हैं यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब से पढ़ते हैं फ्री में। ऑनलाइन यानी जो पेड कोर्सेज हैं, ठीक है, जो पेड वाले हैं ना, उनकी मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। किसी प्लेटफॉर्म पे आप ले रहे हैं जैसे बायजूस, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, तो अब देखिए सीधी सी बात है ना कि अगर कोई भी ऑफलाइन लेगा, ऑफलाइन तो वो अपने लोकल्स में ही लेगा ना, लोकल में ही लेगा, क्योंकि ऑफलाइन किसी दूसरी जगह तो लेने जाएगा नहीं। हाँ, अगर कोई जेई नहीं करेगा तो वो कोटा जा सकता है, ठीक है, वो एक ऐसा अलग केस है। ऑनलाइन आप जब पैसे डालेंगे तो अब ऑनलाइन क्या है कि आप देखें कौन अच्छा है कौन नहीं, आदमी लोग पैसे डालते हैं तो ये भी देखना ज़रूरी होता है, पता चले कि हम ठीक है या नहीं। हर चीज़ कैटेगरी होना चाहिए, क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है ऑनलाइन, ठीक है। ये तो ऑनलाइन का हो गया। अब यूट्यूब चैनल में 2 या 3 है, मतलब ऐसे यूट्यूब चैनल बता दूंगा जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है, अब देखिए ऑफलाइन तो आप अपने ही लोकल में लेंगे, ठीक है, कहीं दूर नहीं। तो अब है कि ऑनलाइन तो आप अपने लोकल में ले, ऑफलाइन सॉरी, ऑफलाइन तो अपने लोकल में लेंगे। अब आती है बात ऑनलाइन की, ठीक है। ऑनलाइन अनअकैडमी बेटर है या फिजिक्स वाला? देखिए कुछ मायनों में ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ मायनों में अनअकैडमी बेटर है, बदल लिया साला। ठीक है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ फिजिक्स वाला भी अपने बायजूस, अपनी कक्षा, वेदांतु, हर लोग अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। जैसे अब फिजिक्स वाला है, सबसे ज़्यादा अगर क्रेज चल रहा है तो फिजिक्स और PW का क्रेज चल रहा है इस समय सबसे ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा अनअकैडमी का अच्छा ही है, हर महीने इनकी ज़्यादा फीस भी रहती है, और मतलब प्रॉपर, और फिजिक्स वाला मतलब टेस्ट है, ठीक है। कोई उनका नॉन बिजनेस माइंडसेट अगर छोड़ते हैं अनअकैडमी, कुछ टीचर अनअकैडमी पे अच्छे हैं, जैसे डिफेंस की कैटेगरी में अच्छे हैं, या मतलब कोई टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ाता है, अच्छे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, अब अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो कोई फिजिक्स वाला का लेगा, कोई बायजूस का लेगा, ठीक है, कोई बायजूस का लेगा, कोई अपनी कक्षा का लेगा, ये आदन भाई अमन दत्तारवाल, ठीक है, कोई वेदांतु का लेगा। मैंने मैक्सिमम केस देखे हैं जो अभी जो है फिजिक्स वाला और बायजूस 2 ही ले रहे हैं। देखिए फिजिक्स वाला की फीस जो है बिल्कुल मिनिमम है, और बायजूस का थोड़ा अच्छा खासा फीस है। आई थिंक मैंने लिया सुना नहीं 70-80 हज़ार के लगभग, समथिंग में इतना ही है फीस इनका। तो मैं तो यही करूँगा कि अब जब क्रेज चला है तो फिजिक्स वाला ही से आप पढ़िए। ऑनलाइन इनका फीस भी कम रहता है, प्रॉपर वे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई भी होती है, टीचर भी अच्छे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जनता जो है PW की तरफ जा रही है। मैक्सिमम जो लोग हैं, मैं मैक्सिमम का सबकी नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैक्सिमम परसेंटेज जो है PW की तरफ जा रहा है। अब आता है कि यूट्यूब रिसोर्सेस में आप सबसे पहले देखिए मैथ में शिवांग मैथ एकेडमी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, बिलीव मी कि बहुत मतलब सही है। या आपको उनकी नहीं समझ में आया तो एक नेहा मैम है, मतलब किसी को हो जाता है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो नेहा मैम है, एक नेहा अग्रवाल करके, ठीक है। ये तो हो गए, और अगर हुआ तो मैं नीचे जो है डाल दूंगा यूट्यूब चैनल के नेम, केमिस्ट्री में ग्रेविटी सर्कल, बिलीव मी, इंटरेस्ट में ये मतलब और जब भी मैं केमिस्ट्री में दूसरा बताऊंगा ही नहीं। सबसे बेहतर अगर आपको 95 भी लाना है केमिस्ट्री में,
मतलब इनकी प्रॉपर नोट्स फॉलो करिए, मतलब नोट्स क्या वो मतलब जो लेक्चर है उनके नोट्स बनाइए और फॉलो करिए, ठीक है। और मतलब ये ना सोचना ये जीसी, ठीक है, ग्रेविटी सर्कल मृत्युंजय पांडे आया केमिस्ट्री के लिए, ठीक। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कैटेगरी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा सुना, फिर मैंने मतलब एक लगा, जैसे एक राधिका क्लासेस है, राधिका क्लासेस है यूट्यूब पर, ठीक है, उसकी फिजिक्स ठीक है, हाँ। उसके बाद सीबीएसई क्लासेस में एक अक्षय से आईआईटी दिल्ली से, उनकी भी फिजिक्स ठीक है, आप वहाँ से बाबा गए हैं, और फिजिक्स बाबा करके एक है चैनल, जो शॉर्ट्स में मतलब टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। अगर बिल्कुल लोअर से पढ़ना है तो फिर आप और कुछ चैनल देख लीजिए, नहीं फिजिक्स बाबा मतलब ऐसे हैं कि हाँ एग्जाम टाइम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर वो करवा देते हैं, ठीक है। तो आप मैं समझ कर देता हूँ, देखिए फिजिक्स में आप राधिका क्लासेस, सीबीएसई, और इससे ये फिजिक्स में बाबा, ठीक है। इसमें शिवांग मैथ अकेडमी नया गवा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी सर्कल, बिलीव में ये मतलब आप उनके नोट्स बनाना, और ठीक है, वो पढ़ाते तो है, समझ में सभी लोगों को आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे आगे, ठीक है, बुक भी हो गई, सिलेबस भी हो गया, रिसोर्सेस भी हो गए। हाउ टू स्टार्ट कैसे करें, वही ना होता कि शुरू में स्टार्टिंग, मुझे लगता है कि शुरू का अगर बंद भी बनाना है तो कितना टफ होता है। तो हाउ टू स्टार्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट। चलिए बात करते हैं अभी। हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्या हमारा डेली रूटीन हो। जैसे हम देखिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं डे या नाइट, सुबह पढ़ें या शाम को, क्या डेली रूटीन रखें, ठीक है। तो ठीक है, डेली रूटीन पे तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट या थोड़ी सी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि हाँ ठीक है ये ठीक है। तो डेली रूटीन में सबसे पहले आप ये डिसाइड करिएगा कि हम डे या नाइट, ठीक है, डे या नाइट स्टूडेंट। सबसे पहले ये आता है कि हम नाइट में, अगर आपको एफर्ट्स ना लगाने पड़े, आप अगर सुबह उठ रहे हैं 5 बजे 4 बजे, अब समर के सीजन में तो इतनी बजे हो, नहीं तो फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले ये देखिएगा हमें किस चीज़ में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ये पता नहीं कि आप सारे एफर्ट्स आप रात में जगने में लगा रहे हैं, आज सुबह उठने में लगा रहे हैं, तो जब आप बेहतर फील करें, जब ज़्यादा वही स्लॉट में आप पढ़ें, ठीक है। ये नहीं है कि आप जितना पढ़ाई में एफर्ट लगाना चाहिए उतना आप जो है उसी में लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यही देखिएगा, ठीक है, कि हम कब और कब कैसे पढ़ें। अब आता है कि स्टडी हाउ मनी आवर्स वी आर स्टडी। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हाफ आवर्स में स्टडी नहीं होती है, टाइम में आप कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं। फिर आप टाइम यही देखेंगे कि कितना हो गया, हाँ ठीक है 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। सबसे आप देखिए टॉपिक कि टॉपिक मुझे आप टॉपिक को लेकर चलिए। जैसे आपने एक टॉपिक उठाया है कोई भी, हैं, तो आप ये सोचिए, ये ना देखिए कि मैं 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए हम कंप्लीट कर लें, चाहे आज 10 मिनट में कर लें, या 1 घंटे में कर लें, या आधे घंटे में कर लें, करना है हमको ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। ऐसा आप माइंड सेट लेके चलिए, कभी भी आप टाइम पे डिपेंड नहीं रहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हम भी मतलब बहुत स्टूडेंट रहते हैं टाइम, तो फिर अब वो ना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो टाइम ही देखते हैं। आप टॉपिक पे कंसंट्रेट हाँ इतना टॉपिक मुझे पढ़ना है, या इतने क्वेश्चन लगाने हैं, 20 क्वेश्चन लगाने हैं, 30 लगाने हैं, जितने लगाने हैं, या रिविजन करना है, तो वही हिसाब से आप देखिए। कभी भी टाइम देख के मत चलिएगा कि हमें इतने घंटे पढ़ना है। अब आता है कि रिवीजन, ये समझिए रिवीजन मस्ट है। अब ये सक्सेस की है। देखिए पार्ट तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन जो रिवीजन करता है वही जो टॉपर होता है। सिलेबस तो देखना है कि वीक बच्चा भी कंप्लीट कर लेगा, ज़्यादा में वीक की एक बार निकाल, एवरेज बच्चा भी कर लेगा, वो एक आधा रिवीजन भी कर लेगा। टॉपर कौन बनते हैं, एटलीस्ट उनके 3 से 4 रिवीजन होते हैं, 3 से 4 रिवीजन होते हैं पूरे सिलेबस के। आप एग्जाम हॉल में कोई चीज़ अभी लिख पाएंगे, या तो आपका 3-4 बार 5 का रिवाइज हो, या एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ा हो, 2 ही आप लिख पाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है आपका, ये समझिए। आपको डेली 1 घंटे निकालना है रिवीजन के लिए। आप पर डे कितनी क्लास कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, उन्हीं के नोट्स पर आपको जो है 1 घंटे डेली निकालना। वीकली में संडे निकाल लीजिए आप, ठीक है। संडे को आप थोड़ा सा रिवीजन भी करिए, अपना फ्री टाइम भी है। मंथली में आपको एटलीस्ट 2 दिन हो, 2 डे हो कि आपको यहाँ रिवीजन करना है, 2 दिन हो आपके पास कम से कम। ये समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार लेक्चर मिस कर दो, मतलब कि हाँ संडे को हमें लेक्चर नहीं लेना है, वरना ये बैकलॉग तो आज को अगले दिन कवर करो। लेकिन रिवीजन जो है, जो सक्सेस की है, टॉपर्स की है, ये समझिए आप लोग, रिवीजन बहुत मस्ट है। कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, ये डबल सी जो मैंने ये किया, डबल सी, ये समझिए। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी, नथिंग। आप कोई भी एग्जाम लीजिए, बोर्ड्स 10, 12, 11, कुछ कोई भी स्टूडेंट हो, ये सबसे पहले कंसिस्टेंसी। अगर आप स्टार्टिंग से, मान लीजिए आप 12th या 11th स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 5 आवर अगर स्टडी करना पड़ेगा, तो आप 5 आवर डेली का रखिए, डेली, एक भी दिन मिस ना हो। हाँ ये अलग केस होगा, किसी शादी है, जाना है, पहली बात तो शादी है, अगर आपको कम करना है, शादी प्रोग्राम फंक्शन हर चीज़ कम कर देना। कंसिस्टेंसी रखना आपको। अगर पहले दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जैसे जुलाई अगस्त, कभी भी
तो आप फिर अगर 5 घंटे से शुरुआत करते हैं, 5 से 4.5 नहीं होना चाहिए, 4.5 नहीं होना चाहिए, आप 5 से ज़्यादा 6 हो जाए, 7 हो जाए, वो डिमांड के हिसाब से, लेकिन 5 से कम ना हो आपको इसमें भी। और सबसे कंसंट्रेशन, ये नहीं कि हम पढ़ तो 10 घंटे रहे दिन के और प्रोडक्टिविटी क्या है, 0, कि हमको कुछ नहीं आ पा रहा है। कंसंट्रेशन मस्ट है आपको, ये समझिए। ट्रिपल C आप आगे जहाँ भी टेबल हो वहाँ लिख लीजिएगा कि हाँ ये डबल C आपको मस्ट है। कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, 2 चीज़ें मस्ट हैं, ये समझिएगा आप लोग। कि आप कंसिस्टेंसी तो दिखा रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपको दोबारा जब आप रिवाइज करने बैठेंगे या दोबारा करेंगे तो ये लगेगा कि ये फिर आपको दोबारा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा या दोबारा उसको फिर से टॉपिक को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। मस्ट है कि आप कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 1.5 घंटे की क्लास है 1.5 आवर की, तो आप उसको 40-45 मिनट्स में ब्रेकडाउन के लिए 45 मिनट की क्लास देखें, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लें वहीं टेबल पर और 45 मिनट की उसके बाद देखें। धीरे धीरे आप 1 आवर करिए, धीरे धीरे सारी देखने लगेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन मस्ट है आपके लिए। हाँ, ब्रेक योर डे इन स्लॉट्स। सबसे ज़्यादा ये नहीं कि आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो 3-4 घंटे पढ़ ही जा रहे हैं, नहीं। आप जो है सबसे ज़्यादा है कि आप 2-2 आवर्स के स्लॉट्स कर लीजिएगा। ठीक है, 2-2 आवर के स्लॉट्स आप ब्रेक करिएगा, 2-2 करके ऐसे सुबह से शाम से लेके 3 से 4, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 2-2 या 1.5 आवर के स्लॉट्स आप बहुत मस्ट है। ये समझिए स्लॉट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पढ़ नहीं सकते ना लगातार, आप एक दिन बैठ जाएंगे, 2 दिन बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। होल ईयर आप थ्रू आउट द ईयर नहीं बैठ पाएंगे ना। तो इस वजह से स्लॉट्स में आपको करिए, तो उससे क्या है आपको ब्रेक भी मिलते रहेंगे, हर चीज़ मिलती रहेगी। ये नहीं कि आप 4-4, 5-5 घंटे बैठ के पढ़ ही रहे हैं। यू शुड बी है डेली टारगेट आपके पास होना चाहिए। डेली, वीकली भी आपके पास हो, मंथली, मतलब टारगेट आपके पास क्या होना चाहिए कि जैसे आप डेली बैठ रहे हैं तो आपको हमें PCM के एक लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाना है, उसका रिवीजन करना है, उसका क्वेश्चन भी करना है। मतलब डेली आपके पास प्रॉपर टारगेट हो। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी इनफैक्ट मैं भी करता था कि आपको सुबह उठे या रात में सोने से पहले 10 मिनट एक डायरी रखो आप अपने पास, कल का डेट डालो, डेली टारगेट हमें क्या क्या करना है, कौन सा लेक्चर देखना है। हाँ, लेक्चर भी देख लीजिए कि लेक्चर नंबर 1 देखना है, 2 देखना, 3 देखना, या टॉपिक डाल लीजिएगा। ठीक है, फिर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। किसी की हैबिट होती है क्या कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किसी की होती है कि हम तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करना है, कोई स्कूल भी जा रहा है, कोई कहीं कोचिंग जा रहा है, तो आप डेली टारगेट कि हाँ हमें इतना लेक्चर देखना है, कोचिंग जाना है, आप डायरी में उठाइए, पूरे नोट करते जाइए पॉइंट, या हाँ हमें ये करना है, फिर हाँ ये करना है सीधा कि हमें लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना, डेली टारगेट। सबसे पहले अगर मेरी आप मानो तो एक भाई एक वैसे करते नहीं है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा कि अगर आप हाँ आप कई लोग कहते हैं कि अरे ये क्या होता है डायरी यारी, अगर आपको होल याद करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा या आपको। ठीक है, ये डायरी बनाइएगा, आप सुबह शाम को उठते या सुबह ही उठें वो बना लें कि हाँ आज हमें क्या करना। उसको माइंड को पता होता है कि हाँ हमें आज ये करना, नहीं तो हमें ये पता नहीं होता है, बैठे हैं तब फिर वही है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। जब आपको माइंड को पता होगा ये कर ले बस कंप्लीट, फिर अपना करें जाके जहाँ कुछ भी। तो आपके पास टारगेट बहुत मस्ट है। हाँ, ऐसा मौका देता हूँ मैं कि हाँ आपके पास सिलेबस हो, सिलेबस के बाद आपके पास रिसोर्स मैंने बता ही दिए है, यूट्यूब चैनल हो, पेड हो या ऑफलाइन हो, सिलेबस, रिसोर्स और कंसंट्रेशन। और डेली रूटीन का मैं एक वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट्स में या किसी चीज़ में, डेली रूटीन आपका क्या होना सुबह या शाम। देखिए अपने घर के हिसाब से ही पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आप कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी ये 2 हैं। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क पे ऑफ ऑलवेज, ये PW का एक वो भी है कि हार्ड वर्क आपको हमेशा पे ऑफ करता है, कभी भी आपका हार्ड वर्क कहीं भी खराब नहीं जाएगा। आप लगातार पढ़िए, लगातार एफर्ट्स डालिए, कोई एक हमेशा ये नहीं कि आपका स्मूथली चलेगी लाइफ, कभी वो स्ट्रगल्स आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कभी आपको किसी भी लगेंगे। तो ये लाइफ का एक गेम है या रूल है या लाइफ का पार्ट है कि ये होता है। ठीक है, ठीक है, अब लाइक प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सपोर्ट दिखाइए आप। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शेयर लास्ट में मैं ये कहूँगा, आप यहाँ तक आए, थैंक यू, कीप स्टडी, कीप लव, ओके, थैंक यू।